अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 14.1। सही, इसमें हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसके मुख्तलिफ तरीके, इजी तरीके सीखेंगे। हमारे पास जो आपके पास अभी ये सवाल दिए गए 6 के 6 सवाल, इसमें एक दो सवाल को या सब तमाम सवालों को, एक दो सवाल की तमाम सवालों को हम एक एक करके बताएंगे, लेकिन इसको जो हम हल करेंगे फार्मूले की मदद से हल करेंगे। सही है, इसकी फैक्टराइजेशन हम किस मदद से करेंगे? फार्मूले की मदद से करेंगे। इसमें कौन सा फार्मूले की सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे? ये फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हम इन सवालों को हल करेंगे। सही, इसमें दो किस्म के फार्मूले होते हैं, प्लस का भी होता है और माइनस का फार्मूला भी होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही, यानी आपके पास ये प्लस वाला फार्मूला भी होगा और माइनस वाला। प्लस और माइनस फार्मूला में सिर्फ ये फर्क है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस या माइनस है, बाकी सारा फार्मूला आपके पास सेम। तो इसी फार्मूले की मदद से हम इसको फैक्टर बनाएं। सही, हमारे पास ये वाली साइड तो दी हुई आपको नजर आ रही है, ये वाली साइड हमारे पास चारों इक्वेशन 6 के 6 इक्वेशनों में दी हुई है, हमने इसको कन्वर्ट इस इक्वेशन में। सही, कैसे करते हैं? आए बोर्ड की तरफ। जैसे कि हमारे पास पहला सवाल है, हमारे पास पहला सवाल है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। यहां तक बात समझ में? जरा और से समझना है इस चीज को। आपके पास क्या लिखा? 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। सही, इसका ये जो टर्म है आपके पास, ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को, इसका आप होल स्क्वायर बनाए तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 2a की पावर स्क्वायर लिख सकता हूं। कैसे? क्योंकि देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएंगे? 4, a मल्टीप्लाई बाय a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो इसका मतलब है 2a मल्टीप्लाई बाय 2a क्या हो जाएगा मेरे पास? 4a स्क्वायर। यानी 2a को जब 2a से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 4a स्क्वायर आता है। तो इसको मैं आपके पास 2a की होल स्क्वायर बराबर है 4a स्क्वायर के बराबर में लिख सकता हूं। सही, इसी तरह यहां पर आपके पास प्लस में मैं इस टर्म को यू लिख सकता हूं 3b की पावर होल स्क्वायर। सही है, इसका भी आप फैक्टर बना सकते हैं। अब आपके पास फार्मूले के मुताबिक इसमें देखिए a स्क्वायर भी आपने बना लिया, b स्क्वायर बना लिया। अब फार्मूले का क्या है? यहाँ पे 2 है तो आपने 2 लिख लिया। जो a की रकम है 2a ये आपने लिख लिया, जो b की रकम है 3b ये आपने लिख लिया आपके पास। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आपके पास क्या बना? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है, अब आप जानते हैं कि आपके पास फार्मूला क्या है? आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही है ना? अब ये साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है क्या? नहीं। सही है, तो a की जगह आप क्या लिख लेंगे इसी सवाल के अंदर? a की जगह आपने लिख दिया 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। यही आपका हो गया आंसर। समझ आई बात यहां तक? अब इसमें जैसे कि ये आपके पास 81 है, ये 64 है। 81 यानी कि आपके पास 9 का स्क्वायर आएगा। सही है, 9y का स्क्वायर करेंगे तो 81y स्क्वायर आएगा, और इधर आपके पास 8y का स्क्वायर करेंगे। अब 9 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। सही, तो इस वाले सवाल को आप खुद करेंगे। सही, इसी तरीके से इसका जो दूसरा सवाल है, ये वाला जैसे आपने किया, अब ये तीसरा सवाल, दूसरा सवाल है इसका आपके पास। दूसरा सवाल आपके पास क्या है? तीसरा सवाल, सॉरी, 36 x की पावर 4 प्लस 12 x की पावर स्क्वायर प्लस 1। यह सवाल है आपके। हमने किसकी मदद से करना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मदद से करना है। हमारे पास यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये वाला फार्मूला हम लगाएं। तो मैंने कहा पहले वाले टर्म का स्क्वायर करो और आखिरी वाले टर्म का स्क्वायर, बीच में फार्मूले का 2 लिख दो। तो आपने पहले वाले टर्म का स्क्वायर किया तो आपको पता है कि 6x की पावर स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर 6 पे भी है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 2 2 जा 4, x की पावर क्या हो जाएगा? x4 स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 1 की कोई भी पावर आप कर सकते हैं, 1 का प्लस कोई भी पावर कर सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा आपके पास। अब आपके पास यहां पर प्लस 2 फार्मूले का, a की रकम क्या आई? 6x, b की रकम क्या आई? आपके पास 1 आ गया।
सही। अब ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही। तो आपके पास अब आप जानते हैं कि आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही। अब आपके पास ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा। अब ये क्या बन गया आपके पास, इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे, ए की जगह यहाँ पे, क्योंकि ये कंडीशन और ये कंडीशन हमारे पास सेम है, तो आप क्या लिख लेंगे, ए की जगह क्या लिख लेंगे 6x का स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसके बाद आपके पास तीसरा सवाल मैं करा रहा हूं। सही। अब जरा तीसरे सवाल को देखें। तीसरा सवाल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर, यह सवाल है आपके पास। सही। अब आपने ये क्या किया, इसका फिर आपने स्क्वायर बनाया, तो क्या हुआ x की पावर स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 2x की पावर होल स्क्वायर। समझ आ रही है बात यहां तक। अब आपके पास 2 फार्मूले का लिखाया, a की जगह क्या आ गया x और b की जगह क्या आ गया 1 अपॉन 2x। अब देखो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वही 1 आ रहा है नहीं आ रहा। सही है। तो आपके पास आप जानते हैं कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास ये वाली कंडीशन यहां पर मौजूद है, तो ये इसके इक्वल है, तो आप फौरन x प्लस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर लिख लेंगे। सही है। इसी तरह ये लास्ट वाला छठा सवाल देखें। छठा सवाल है आपके पास, छठा सवाल है आपके पास ए स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.04, ये वाला सवाल। सही। ये तो सीधा सीधी बात है कि आपने a की पावर होल स्क्वायर लिख दिया प्लस, अब जब आप यहां पर 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये बनेगा। सही। जरा गौर से देखें, 0.2 को मल्टीप्लाई करें 0.2 के साथ तो 2 2 जा 4। सही है। 1 2 कितने के बाद इशारिया है 2 के बाद, तो 1 एक 0 लगाएंगे, यही चीज आ रही है आपके पास। सही। अब आप यहां पर 2 फार्मूले का लगाया तो आपके पास यहां पर a आ गया और यहां पर 0.2 आ गया। अब देखो 2 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 को जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 0 जा 0, एक के बाद इशारिया तो 0.4 आ रहा है। सही। अब आपके पास फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। समझ में आया। तो मैंने इस 6 सवालों में आपको 4 सवाल करा दी, 2 सवाल आपके पास रह गए, एक ये सवाल मैंने नहीं करा, एक ये सवाल मैंने नहीं करा। ये 2 सवाल आप लोग अभी करें प्रैक्टिस इसकी, और आप लोग यहीं पे करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फैक्टराइजेशन। अभी इससे पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा था, हमारे पास फार्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो हम फार्मूला पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप जरा गौर से देखिए, यहां प्लस है यहां माइनस है। सही है। इन दोनों में प्लस है, इसमें एक माइनस है और एक प्लस है। तो इस फार्मूले की हमने अभी प्रैक्टिस कर ली। सही है, प्लस वाले फार्मूले की। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाले फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें तो ये वाली कंडीशन दी है ना, तो अब इस कंडीशन में देखो, सब में पहले वाले में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस है। सही है। और इसमें अगर आपने देखा था तो दोनों में वहां पे पिछले सवाल में प्लस प्लस आ रहा था। अब हम ये वाले फार्मूले से हल करेंगे। सही है। तरीकेकार बिल्कुल वही है जो हमने पहले सवाल में किया था, सिर्फ फर्क इन दोनों में ये है कि उसमें प्लस था, इसमें माइनस है। सही। अब जैसे कि हमारे पास इसका पहला सवाल है b की पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4c की पावर 4, ये सवाल है हमारे पास। अब हमारे पास ये वाला सवाल है b की पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4ac। तरीकेकार वही है कि आपने क्या करना है, पहले टर्म को और लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर करना है, टेबल से करना है। सही है। थोड़ी आपको स्क्वायर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सही। तो आपने क्या किया, b की पावर 4 है तो आपने लिखा b की पावर
स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 जा 4, क्योंकि किसी भी रकम पर अगर आपने लॉस पढ़े होंगे कि अगर b की पावर a है और होल पावर आपके पास c है तो ये दोनों पावर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसी तरह ये 2 2 जा 4, क्योंकि हमने होल स्क्वायर बनाना है, सही। फिर आपने इस हिस्से को यानी बीच वाले टर्म को आपने छोड़ दिया, फिर आपने यहां लिखा प्लस 4 का क्या किया 2, सही, और c का क्या किया स्क्वायर और होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, सही। जैसे 2 पे स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाता है 4, मैंने 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख दिया या होल स्क्वायर लिख दिया, और c की पावर स्क्वायर है तो 2 2 जा c की पावर 4 आ गई। अब आपके पास a की कीमत भी आ गई, b की कीमत भी आ गई। अब आपके फार्मूले में क्या था, अब यहाँ फार्मूले में a स्क्वायर भी आपके पास आ गया, b स्क्वायर भी, ये रहा a स्क्वायर, ये रहा b स्क्वायर। अब इसमें देखें आपके पास यहाँ पे 2 है फार्मूले का, तो आपके पास यहाँ प्लस नहीं आएगा, -2 है फार्मूले का, a की जगह वहां a लिखा हुआ, आपने इसको अपना आइडियल बनाना है, उस a की जगह आप क्या पुट करेंगे b का स्क्वायर, और b की जगह क्या पुट करेंगे ये वाली रकम 2c का स्क्वायर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास आपने यहाँ हिंट्स लिख दिया कि मेरे पास a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कंडीशन तो आपके पास है। अब इसी पूरी कंडीशन को यहां लिखेंगे आंसर के तौर पर, a की जगह क्या लिखेंगे b स्क्वायर माइनस माइनस साइन लिखा, b की जगह क्या लिखेंगे 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसके बन गए फार्मूले की मदद से फैक्टर। समझ में आ रही है बात। अब इसी तरह गौर से देखें सवाल नंबर 2 को देखें, सवाल नंबर 2 को देखें। 2 में क्या है आपके पास 9/4 x की पावर 4 माइनस 2 फार्मूले का प्लस 4/9 x की पावर 4, 4/9 x की पावर 4, सही। अब आपने क्या करना है, इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो क्या हो जाएगा 3/2 x की पावर स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 4। अब आपने यहां पर प्लस 2 लिखा, नीचे 3 x की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, x की पावर 2 है, 2 2 जा 4 x स्क्वायर, सही। अब आपने यहां पर माइनस निशान दबाया, प्लस a की जगह क्या है 3/2 x, b की जगह क्या है आपके पास 2/3 x, और ये वही वाला प्लस था। अब जरा देखें 3x से 3x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 2 बचा, वही 2 आ। अब आपके पास ये a बन गया, ये b बन गया, तो आप जानते हैं कि आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है a माइनस b का होल स्क्वायर। ये कंडीशन तो आपको दी हुई है, आप आगे पीछे फार्मूला लिख सकते हैं, आप इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं, इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या हो जाएगा, a की जगह क्या लिखेंगे 3/2 x स्क्वायर माइनस 2/3 x का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, सिर्फ फार्मूले की कंडीशन में बदलने का। इसी तरीके से बेटा इस सवाल को देखिए, पांचवा सवाल क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बल्कि पांचवें सवाल से पहले मैं आपको सिर्फ एक कंडीशन बना के देता हूं तीसरे सवाल में, क्योंकि जरा तीसरे सवाल में हमारे पास पावर 3 3 आ रही है, ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात। तो अब जरा जब तीसरा सवाल आप करेंगे, तीसरा सवाल है आपके पास 2a की पावर 3 b की पावर 3 माइनस 16 a की पावर 2 b की पावर 4 प्लस 3 a b की पावर 5। ये सवाल है आपके पास, सही है। 32 a b पावर 5, सही है। तो यहां पर जो मेरे पास यहां पे 32 आएगा, इधर क्या आएगा आपके पास 32। जरा इस सवाल को गौर से देखिए, हमने कल पढ़ा था कॉमन, सही, कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स, ये पढ़ा था ना। तो अब इसमें देखिए, इसमें टोटल 2 16 पे भी डिवाइड कर रहा है, टेबल में आता है, 32 भी इसके टेबल में आता है। a इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, a की पावर 1 कॉमन, b की पावर 3 यहां पर भी है, b की पावर 2 हम यहां से भी कॉमन, या b सिर्फ हम यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, यहां से। इसकी पावर और से देखें बेटा,
हमारे पास एक तो इसमें 2 कॉमन है, सबसे छोटी पावर, एक सबसे छोटी पावर क्या कॉमन है, a, और b में सबसे छोटी पावर क्या कॉमन है, 3, b, सही है, 3 को b की पावर क्यूब है। अब जब ये कॉमन ले लिया, 2 भी आपने कॉमन ले लिया, सही, a कॉमन ले लिया, तो यहां क्या रह गया, a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा a क्यूब बन जाएगा, b क्यूब हमने कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में सिर्फ हमारे पास a स्क्वायर रहेगा, माइनस 16 में से 2 निकला, क्या बचा 8, a हमने कॉमन ले लिया, ये a आ गया। अब ये b की पावर 3 हमने कॉमन लिया, यहां क्या है, b की पावर 4 है, जब 3 कॉमन ले लोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, b। अब इसी तरह प्लस 32 में से 2 कॉमन लिए तो आपके पास क्या आया, 16 आ गया, सही। a आपने कॉमन ले लिया, b की पावर 3, 5 में से, क्योंकि b की यहां पावर 3 है, सही है, पावर 3 है, और यहां b की पावर 5 है, ये ऊपर जाएगा तो b की पावर 5 जरा पे b की पावर -3, तो b की पावर 5 -3, क्योंकि बेस सेम में पावर ऐड हो जाते हैं, लेकिन इसके पास माइनस है तो हमने माइनस कर लिया, तो b की पावर क्या हो जाएगा, 2, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास b की पावर स्क्वायर। समझ में आ गई, एक फैक्टर तो ये बन गया। अब इसके अंदर जान के देखिए, ये 2a b की पावर क्यूब, तो ऐसे ही रहेगा, a आपके पास अब स्क्वायर है, a क्या होल स्क्वायर कर देंगे, यहां पर प्लस 16 यानी 4 b की पावर स्क्वायर कर देंगे, सही, बड़ा ब्रैकेट, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, b का क्या हो गया b स्क्वायर हो गया, सही। अब फार्मूला माइनस का 2 फार्मूले का है, ये देखिए 2 फार्मूले का है, ब्रैकेट, a की जगह क्या लिखेंगे, वही a लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे आप, 4 b लिखेंगे, 2 4 8, सही। अब आपने इस कंडीशन में, जो ये कंडीशन है, इस पे आपने फार्मूला लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सही। अब आपके पास ये 2ab की पावर क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, a माइनस 4b का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। अब आपके पास ये चौथा, पांचवा सवाल अगर आप देख लें, या चौथा सवाल, चौथे सवाल में आपके पास 9 है, एक्स वाई है, तो ये पूरा एक्स वाई आप ए सपोज कर लेंगे, एक्स वाई क्या सपोज कर लेंगे, ए, जब पास है 9 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर है आपके पास -6 एक्स माइनस वाई का कुछ नहीं आर स्क्वायर, और यहां पर प्लस आर की पावर 4, सही है। अगर आप इसे कंफ्यूज है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, आपने सपोज किया कि ये आपके पास है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो ये जो स्क्वायर है ये इस ब्रैकेट का भी है, तो ये देखो मैंने ब्रैकेट डाल दी, ये जो स्क्वायर है 3 का भी है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, सही। इसी तरह यहां एंड में देखें प्लस आर की जो स्क्वायर है उसकी होल पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आपने यहां फार्मूला लिखा -2 फार्मूले का, ए की जगह ये पूरी रकम लिख लेंगे, तो क्या आएगा 3x प्लस वाई, बड़ी ब्रैकेट, फिर उसके बाद आपके पास आर की पावर 4 था, तो ये बी की जगह क्या लिख लेंगे, आर स्क्वायर लिख लेंगे। अब आप फार्मूले की शक्ल से देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह, इस a की जगह यानी ये वाला a, इसकी जगह क्या लिखेंगे, स्क्वायर से हट के ये वाली रकम लिख लेंगे, यानी 3x प्लस वाई माइनस इसकी जगह क्या लिख लेंगे, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही। अगर आपके पास बुक में आंसर हो सकता है यू हो कि इस ब्रैकेट को खत्म किया हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 3y माइनस आर की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आंसर भी आप लिख सकते हैं, वो अब आप बुक से मैच कर लें, क्योंकि ये 3 जो है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, y के साथ अलग। तो इसके तकरीबन 4 सवाल मैंने आपको करा दिए, सही है, लगातार। अब जैसे कि यहां पर ये पॉइंट पास पॉइंट, ये क्या था आपके पास पॉइंट 1 है, तो इस पॉइंट 1 को, ये जो पॉइंट 1 है आपके पास क्या है पॉइंट 1, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0.05, सही है।
ये जो आपके पास है ना 0.5, जब आप इस 0.5 का आप स्क्वायर करोगे, क्या करोगे स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 0.0025। वो कैसे, जैसे 0.05 को 0.05 से आपने मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 1 2 3 4 के बाद अशारिया, तो ये देखो 4 के बाद अशारिया। समझ आई बात? तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, ये वाली रकम इसकी जगह आप, सही, इसकी जगह ये वाली रकम लिखोगे और या 2 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.1। सही, तो ये वाला सवाल अभी आप करोगे। सही, इसमें a माइनस बी, जैसे हमारे पास ये था, इसको a सपोज कर लोगे, 81 का क्या कर लोगे, 81 आपके पास बराबर होता है 9 स्क्वायर के। सही है, तो 81 की जगह क्या लिख लोगे, 9 का स्क्वायर, और इसकी जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लो, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, फिर -2ab को डायरेक्ट फॉर्मूला। सही है।